Hello learners, let's do a new cue card. The statement is describe a time when you were waiting for something special that would happen. Questions are what you waited for, where you waited for, why it was special, and explain how you felt when you were waiting. Answer is well, I would say that some special moments add colors and bring charm to our life. Here, I desire to share my experience when I was really excited about my new house. मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं जो कि आपने आपकी ज़िंदगी में कलर्स लेके आते हैं, चार्म मींस हैप्पीनेस, मैरीमेंट लेके आते हैं, जो कि बहुत स्पेशल मोमेंट्स होते हैं जिनकी हम वेट करते हैं, जिन मोमेंट्स के लिए हम वेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे यही मेरी डिज़ायर है, यहाँ पे मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ जो कि मेरे नए घर के लिए था। सो द थिंग इज़ दैट माई फैमिली एंड आई हैड ऑक्यूपाइड अ रेंटेड प्रॉपर्टी फ्रॉम अ लैंडलॉर्ड फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स सिंस माई बर्थ। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ अपने पुराने घर के बारे में, जो कि 15 सालों से, जब से मेरा बर्थ हुआ था तो 15 साल हो चुके थे। हम एक पुरानी प्रॉपर्टी में रहते थे जो कि एक रेंटेड प्रॉपर्टी थी, मतलब हम पे करते थे। हमारे जो लैंडलॉर्ड थे, मकान मालिक थे, उनको हम पे करते थे। एज अ टेनेंट हम वहाँ पे रहते थे। Therefore, my initial upbringing happened on the rented land। इसलिए मेरी जो इनिशियल अपब्रिंगिंग मीन्स जो पहले वाली अपब्रिंगिंग होती है, जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, जो पहले वाले साल होते हैं, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है उसके बाद जो उसकी इनिशियल अपब्रिंगिंग मतलब उसका पालन पोषण होता है, तो वो सारा कुछ मेरा जो इनिशियल अपब्रिंगिंग रही है वो पुराने घर में, मतलब वो रेंटेड लैंड में ही हुई थी। People generally talk about how difficult it is to stay in others' place following their commands and regimes। तो आमतौर पे लोग यही बातें करते हैं कि बहुत मुश्किल है लोगों की किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में रहना, वहाँ पे रहते रहते उनके कमांड्स हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, रिजीम्स हैं, या फिर जो भी रूल्स है घर को लेके फॉलो करना। इन माई केस आई ऑल्सो हैव सम बैड एक्सपीरियंस। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा एक बैड एक्सपीरियंस ही रहा है। देयर वर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन व्हाट वी could cook, like we couldn't cook non-veg food at that place where I grew up। we could only eat that outside। तो जैसे कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मुझे नॉन वेज खाने का शौक़ था, तो उस घर में रिस्ट्रिक्शंस थी, मतलब रिस्ट्रिक्शंस मीन्स हमें रोका जाता था या फिर बैंड था उनके रूल्स के अकॉर्डिंग कि हम नॉनवेज कुक नहीं कर सकते उस घर में, सिर्फ हम बाहर जाके ही खा सकते हैं। बिकॉज ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस माई फादर यूज टू टेल मी दैट ही वॉन्टेड टू हैव अ हाउस ऑफ हिज ऑन। कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी, उसकी वजह से मेरे फादर काफ़ी डिप्रेस्ड रहते थे या फिर सोचते थे और मुझे बताते भी थे कि वो एक अपने घर में, ऐसे घर में रहना चाहते हैं जो कि उनका अपना घर हो। He would also talk about how big it would be and how he would decorate it। जैसे कि वो सोचते थे, इमेजिन करते थे या फिर मुझे बताते थे नए घर के लिए, तो वो बोलते थे कि कितना बड़ा होगा हमारा नया घर और उससे हम कैसे डेकोरेट करेंगे। I still remembered when I was in school, I had started making imagination of that dream house। जैसे ही मेरे फादर ने मुझे वो बात बताई कि हमारा नया घर ऐसा होगा, तो वहाँ से ही मैंने इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया, सोचना शुरू कर दिया जब मैं स्कूल में पढ़ती थी कि ड्रीम हाउस मेरा ऐसा होगा, हम इस तरह से वहाँ पे लाइफ स्पेंड करेंगे। द डे माई फादर रिवील्ड दैट वी कुड माइग्रेट टू आवर ऑन रेजिडेंस सून वेयर आई कुड डू एनीथिंग फ्रीली विदाउट अदर्स इंटरफेरेंस, आई वॉज ऑन क्लाउड 9। उसके बाद मतलब ऑन द क्लाउड 9 मतलब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मतलब इतनी ज़्यादा मैं खुश थी जब मेरे फादर ने ये रिवील किया कि हम बहुत जल्द एक नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं जो कि हमारा अपना घर होगा, खुद का घर होगा। मतलब उस घर में किसी दूसरे पर्सन के इंटरफेरेंस मतलब दखल अंदाजी नहीं होगी, हम अपनी मर्ज़ी से जो भी करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं फ्रीली, मतलब आज़ादी से। द मोमेंट वॉज ब्रीजी एंड प्रोडिजियस। तो वो मोमेंट बहुत ही अच्छा था। प्रोडिजियस मीन्स काइंड ऑफ गुड, बहुत अच्छा था। मतलब मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी उस चीज़ को लेके जैसे ही मेरे फादर ने रिवील किया। दैट वॉज द मोमेंट
breezy and prodigious. Same like me, my parents were not able to hide their emotions as well. They expressed that they had not only just bought a property but a merriment, and this filled the whole family with a positive vibe. तो जैसे सेम लाइक मी, मतलब मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि जैसे पेरेंट्स, मैं अपने इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पा रही थी, जैसे मैं बोल रही थी कि मेरे लिए मोमेंट बहुत ब्रीजी था, प्रोडिजियस था, या फिर आई वाज ऑन क्लाउड 9, बहुत खुश थी मैं, वैसे ही पेरेंट्स भी, मेरे पेरेंट्स अपने इमोशंस को नहीं हाइड कर पा रहे थे. दे एक्सप्रेस्ड दैट दे हैड नॉट ओनली जस्ट, मतलब वो यही एक्सप्रेस कर रहे थे कि उन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं खरीदी है लेकिन एक खुशी खरीदी है, बट अ मैरिमेंट मीन्स हैप्पीनेस, एक हैप्पीनेस उन्होंने खरीदी है जिसकी वजह से बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स आई हमारी फैमिली में. I think I don't have much to say about my feeling towards new house that I had been waited since long. आई डोंट हैव मच टू से, मतलब मेरे पास और कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरी फीलिंग्स ही ऐसी थी, मैं काफ़ी इमोशनल थी अपने घर को लेके, क्योंकि इमोशंस तो वहाँ पे कंपल्सरी थे, क्योंकि हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि हमारा नया घर होगा, हम वहाँ पे रहेंगे. आई जस्ट नो दैट आई गॉट माई ड्रीम हाउस बाय गॉड्स ग्रेस. तो उसके बाद जैसे ही हमें नया घर मिला तो मुझे यही मैंने जाना कि बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब गॉड की वजह से ही मुझे मेरा नया घर, जो ड्रीम हाउस जिसके बारे में मैं इमेजिन कर पाती थी, मुझे फाइनली मिल गया. मोर स्पेसिफिकली आई शुड नॉट फॉरगेट टू मैंशन दैट वी डोंट नीड टू रश. इफ़ समथिंग इज़ बाउंड टू हैपन, इट विल हैपन इन द राइट टाइम फॉर द बेस्ट रीज़न. लास्ट में मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन यूज़ किया है, और मैंने इसमें बताया है कि अगर कुछ समथिंग स्पेशल, अगर कुछ तो स्पेशल होना है, मतलब वो फिक्स्ड है कि आपके साथ ही ये होना है, या फिर आपको कोई चीज़ मिलनी ही है जिसके लिए आप इमेजिन कर रहे हो, काफ़ी देर से आप वेट भी कर रहे हो, काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हो एक्चुअली, अगर वो चीज़ होनी है आपकी लाइफ में तो वो होके ही रहेगी फॉर द बेस्ट रीज़न. उसके लिए कोई भी एक अच्छा रीज़न हो सकता है. सो इट वॉज़ द टाइम व्हेन आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग स्पेशल दैट वुड हैपन. Thank you so much for this cue card, and if you have any questions regarding online and offline batch, then you can WhatsApp us at this given number. Thank you.